जैक चल रहा है, जैक अभी हुआ नहीं स्टार्ट, जैक चालू है, नहीं हुआ ना चालू। जैक नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन क्या था? वो सबमिशन वाला लास्ट क्वेश्चन ही सबमिशन वाला प्रूव दैट और क्वीन रूल हो गया। हाँ ठीक है, आगे लिखो। भाई जैक रूल यही है कि लिखो, repetition of same area, repetition of same area under the graph of a periodic function. जैसे इसमें कई सारे रूल आते हैं, सब बहुत बेसिक और बहुत सिंपल है और उनके प्रूफ भी बहुत आसान है। जैसे एक आता है 0 से nt fx dx इज इक्वल टू आएगा n टाइम्स 0 से t fx dx। यहाँ पर अपने को दे रखा है फंक्शन का पीरियड जो है t है, और उसको फंक्शनल इक्वेशन में कैसे मेंशन करते हैं, f x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, लिख लो। फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड जो है वो t है। तो एक तो इसका एलजेब्रा से प्रूफ देख लेते हैं। एलजेब्रा मतलब x और y की टर्म में अगर बात करें तो अपन ने क्या किया, लेफ्ट साइड को तोड़ लिया 0 से t, t से 2t, 2t से 3t डैश डैश n माइनस 1 इंटू टी से nt। यहाँ पर लिख लो n कैन बी एनी इंटीजर, n यहाँ पर इंटीजर है। अब जो है अपने को क्या है, 0 से t की बात कर रही है ना, और यहाँ पर भी 0 से t है, तो अपन ने सोचा यहाँ पर जो लिमिट है ना वो क्या बन जाए, 0 से t बन जाए, है ना, लिमिट बन जाए 0 से t। तो आप क्या करो, यहाँ पर x माइनस टी को आप y रख दो। इससे क्या होगा, अभी x अगर अब t है तो y कितना हो जाएगा 0, और x अगर 2t है तो 2t माइनस टी कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, है ना। ये आएगा f ऑफ x dx, और इसमें क्या बदलाव आएंगे, लिमिट हो जाएगी 0 से t, x आ जाएगा आपका t प्लस वाई, और dx और dy क्या होंगे, सेम। और अपने को ये पता है f ऑफ t प्लस वाई, एफ ऑफ टी प्लस वाई कितना आएगा, एफ वाई। तो इसको लिख सकते हैं अपन इंटीग्रेशन 0 से t एफ वाई डी वाई, और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या है, सेम है। तो अपन ने प्रूफ कर दिया ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, सेम। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x माइनस 2t को आप y रख दो, और आप जानते हो एफ ऑफ t प्लस वाई, एफ ऑफ 2t प्लस वाई, एफ ऑफ 3t प्लस वाई, ये सभी चीज़ें क्या आ जाएंगी, एफ वाई, है ना, क्योंकि फंक्शन का पीरियड क्या है, t है। तो x प्लस टी पर वैल्यू एफ एक्स है, x प्लस 2t पर वैल्यू एफ एक्स है, x प्लस 3t पर वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। तो ये सारे इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएंगे, इसके, और यहाँ से यहाँ तक कितने इंटीग्रेशन है, n माइनस वन, n माइनस वन प्लस वन कितना आ जाएगा, n, है ना, हेंस प्रूव्ड, लिख लो।
अगर अपन इसी बात को ग्राफ से देखें ना, तो ग्राफ से आप ऐसे समझ सकते हो, एक पीरियोडिक फंक्शन थोड़ा सोचो, उसके अंदर का एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा, 0 से 1, हाफ आ जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट का हाफ आ रहा है। और अगर 1 से 2 देखें ना, यहाँ से यहाँ 1 से 2 देखें तो वो भी सेम आएगा। और यहाँ से यहाँ देखें ना, ये वाला पार्ट, तो ये भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो बेसिकली बार बार यही एरिया जो है, एक ही प्रकार का एरिया रिपीट हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि ग्राफ क्या है, आइडेंटिकल है, ग्राफ बिल्कुल एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। तो इसी वजह से एरिया रिपीट हो रहा है, इसी वजह से आप उसको n टाइम्स करके लिख सकते हो, है ना, n टाइम्स करके आप लिख सकते हो। दैट इज़ द लॉजिक। और भी आप ग्राफ देख सकते हो, जैसे मॉड साइन है, मॉड साइन का ग्राफ याद ही अपने को। तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, सेम एरिया रिपीट हो रहा है। तो आप इन चारों का, यानी कि 0 से लेकर के 4 पाए को कैसे लिख सकते हो, 4 टाइम्स 0 से पाए। सिंपल लॉजिक है ना। 0 से 4 पाए का एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 से लेकर के पाए। पहले अपन सारे के सारे गुलामों को देख लेते हैं, है ना, फिर उनसे काम करवाएंगे, है ना। तो अगला है a प्लस एन टी से b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। ए प्लस एन टी से b प्लस एन टी, ये होता है a से लेकर के b। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं अपन, आप थोड़ा सोचो, लिमिट वापस वैसी लानी है ऐसी, तो क्या कर सकते हैं अपन, x माइनस एन टी को आप y रख दो, n इंटीजर है और सब में दे रखा है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड t है ना, सब में दे रखा है। तो आप देखो, जब आप लिखोगे ना एफ एक्स, तो कितना आएगा, एफ एन टी प्लस वाई, यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, एन टी प्लस वाई, एफ एन टी प्लस वाई कितना आ जाएगा, एफ वाई, डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई। और अगर x अगर a प्लस एन टी है, तो a प्लस एन टी माइनस एन टी कितना आ जाएगा, a। दिख गया क्या अपने को, दिख गया, हाँ ठीक है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करके ये आ जाएगा। ए से ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से एन टी एफ डी एक्स। और ऑफ कोर्स ये और ये तो बराबर है, अपन पहले देख चुके हैं। अब इसमें क्या सोचे अपन, इसमें अपन ऐसे सोचे कि ना, ऐसे लिख लें इसको ना, ए से लेकर के 0, 0 से एन टी और एन टी से लेकर के ए प्लस एन टी, है ना, ऐसे देखें अपन, है ना। देखो 0 0 कैंसिल, एन टी कैंसिल, क्या जाएगा, ए से लेकर के ए प्लस एन टी, है ना, ऐसा जाएगा। ये वाला मसाला तो आपका यही बन जाएगा, है ना। और काश ऐसा हो कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये दोनों साइन में ऑपोजिट हो, तो ये दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा अपना आंसर। तो क्या सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें कि ये चीज़ वैसी बन जाए, इसमें से एन टी सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वाले में x माइनस एन टी को y। तो सब्स्टिट्यूट करके क्या होगा, 0 से लेकर के एफ ऑफ वाई डी वाई आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एन टी प्लस वाई क्या होगा, एफ वाई। अच्छा, अब इसको और इसको देखो, है ना, x और y तो क्या है, डमी वेरिएबल। तो एक इंटीग्रेशन है a से 0, एक है 0 से a, कट गए, 0 0 कट गया, a कट गया। तो ये और ये वाला इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, हैंस प्रूव्ड, है ना, लिखो।
nm belongs to set of integer. mt से nt ये बराबर आएगा n माइनस एम इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t। चलो भाई कोई बताओ, कोई मार्क दिखाओ, मैंने इतने सारे आपको दिखाए, आप एक तो करो। हैं इंटरवल बना के? हाँ जैसे क्या, कौन से इंटरवल बोलो? हाँ बोलो बोलो, पहले आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है अपने को, है ना? सही है, ऐसे कर लो आप, mt से 0 प्लस 0 से nt है ना, सब उसी से रिलेटेड है, सभी पीरियोडिसिटी से रिलेटेड है ना बेटे। इसको क्या लिख लेंगे, नेगेटिव टाइम्स 0 से mt, और ये तो 0 से nt है, तो 0 से nt तो बन जाएगा आपका n टाइम्स 0 से t, और ये नेगेटिव लिखा है ना इसका, देखा लिमिट चेंज करके, बस माइनस m टाइम्स दिख गया, खट हो गया। पिछली प्रॉपर्टी को यूज करके बने नई प्रॉपर्टी डिराइव कर दी। ऑफ कोर्स हाँ, x माइनस एम टी को y रख दो तो 0 से आ जाएगा आपका नाचोज माइनस मैंगो टी आ जाएगा, है ना? वो क्या आ जाएगा n माइनस एम, क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर, है ना? हाँ भाई, आपको कुछ एक कॉमन पीरियोडिक फंक्शन जो है उनके पीरियड याद होने चाहिए, जैसे साइन कॉस का 2 पाई 2 पाई, टेन कॉट का पाई पाई, मॉड साइन का पाई, मॉड साइन प्लस मॉड कॉस का पाई बाई 2, और फ्रैक्शनल पार्ट का 1। फिर ये याद होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो एफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड कितना होता है, टी अपॉन मॉड ए। याद आ गया सारी चीज़ें, बिल्कुल याद आ गया होगा, है ना? हाँ ये बताओ, ये क्या लिखा है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है, 1। तो 0 से 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखा हुआ है, ये 100 लिखा हुआ है ना। तो कैसे लिख लें इसको, 0 से nt वाली प्रॉपर्टी से कैसे लिख लें इसको, n टाइम्स 0 से t, कैसे लिख लिया, n टाइम्स 0 से t, और e की पावर बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। भाई 0 से 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है, x आता है ना, x का फ्रैक्शनल पार्ट x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर x लिमिट 0 से 1, ये कितना जाएगा, e माइनस 1, है ना, ये आपका आंसर। टू 200 पाई 0 से 200 पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। पीरियड कितना आएगा, ई की पावर साइन का कितना आएगा, पहले तो भाई जो x के सबसे करीब होता है ना, जो x के सबसे करीब होता है वो डिसाइड करता है फंक्शन का पीरियड क्या है। तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन का पीरियड वही होगा जो साइन का है,
साइन का क्या है 2 पाई। 2 पाई का कितने टाइम्स लिखा हुआ है ये? अभी अब क्या करेंगे इसमें? किंग लगा के देखो, लगाओ, पाई आ जाएगा। किंग लगा के ऐड करोगे 1 आ जाएगा। भाई साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। अब आप दोनों को ऐड कर दो, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे e की पावर साइन से, क्या बनेगा? e की पावर साइन अपॉन e की पावर साइन प्लस 1, और ये बन रहा है 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन। किंग लगा के ऐड कर दिए, तो 2i इज इक्वल टू 100 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 dx, तो आ जाएगा 200 पाई। ये 2i है ना, i कितना हो जाएगा? 100 पाई। जीरो से लेकर के 200 पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स। कर लिए? कितना रहा है? तो पहले तो क्या करेंगे इसको, वैसे डायरेक्ट ही दिख रहा है। कॉस का पीरियड कितना आएगा? 2 पाई। आप अभी देख लो चाहे बाद में देखो, है ना। तो 2 पाई है ना, तो 2 पाई का कितना है? 100 टाइम्स, और फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर, तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना आएगा? मॉड एक्स। उस मॉड का ध्यान रखना है ना। अब आप इसमें क्वीन लगा दो, क्वीन लगा के लिमिट आधी हो जाएगी, है ना, क्योंकि कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितना आएगा? कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितना आएगा? मतलब 2 पाई अपॉन 2 भी तो है ना। तो कॉस 180 माइनस क्या आएगा? माइनस, अरे उड़ तो नहीं रहे हो ना। हाँ, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस, माइनस का मॉड क्या आएगा? सेम। तो सेम आने पर लिमिट आधी हो जाएगी, इंटू 2 लिमिट 0 से लेकर के पाए मॉड ऑफ कॉज ऑफ एक्स बाई 2। अब अगर x का रेंज है 0 से पाए तो x बाई 2 का क्या होगा? 0 से 90। 0 से 90 का मॉड कैसे खुलेगा? प्लस के साथ, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 लिमिट 0 से पाए, कितना आ जाएगा? 1 आ रहा है, 400√2 आंसर है। अभी तुम्हारा क्या था? √2 नहीं आ रहा था? ग्राफ से करो चाहे उल्टा टांग के कुछ भी करो, है? उल्टा लटक जाओ तो आंसर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। एक बार चेक कर लो कहीं गड़बड़ क्या होगा। इंटीग्रेशन 0 से n पाई प्लस v मॉड कॉज एक्स डी एक्स। n नेचुरल नंबर है, ये प्रूव करना है। ये बराबर है 2n प्लस 2 माइनस साइन v, है ना। n नेचुरल नंबर है, और
v अपने को दे रखा है, इट इज एन एंगल ऑफ द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। भाई तो बिड़ते पहले ही क्या करेंगे, 0 से n पाए, है ना भाई, जहां मिलेगा मौका वहीं देंगे चौका, है ना। 0 से n पाए दिख रहा है ना अपने को कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है, पाई पीरियड है ना, ऐसे करके लिख लेंगे। फिर इसको कैसे लिख लेंगे, n टाइम्स 0 से पाई, ठीक है ना। और इसमें क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ओरिजिन ऊपर नीचे ना एंटी एंटी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, एंटी एंटी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। a प्लस एंटी से b प्लस एंटी कितना होता है, a से लेकर के b, याद आ रहा है ना। a प्लस एन पाई से b प्लस एन पाई कितना हो जाएगा, a से b, मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इसमें क्या है, वापस क्वीन लग जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 2n इंटू 0 से 90, और मॉड अब कैसे खुलेगा, प्लस के साथ। इसमें क्या आएगा, 0 से 90, 90 से लेकर के v, ये कितना आ जाएगा 2n, 0 से 90 तो अपन जानते हैं कितना आएगा 1, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन, माइनस खुलेगा ना, है माइनस, तो कितना आएगा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा साइन। मैंने लिमिट चेंज कर दी है, मैंने लिमिट चेंज कर दी माइनस साइन से, ठीक है। कितना आएगा साइन वी, सॉरी 1 माइनस साइन वी, तो 2n प्लस 1 प्लस 1 माइनस साइन वी है ना, आ गया है ना। जीरो से 2n पाए मैक्स ऑफ साइन एक्स साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब ये दोनों फंक्शन जो है ना, साइन एक्स और साइन व साइन, दोनों ही फंक्शन जो है दे आर पीरियोडिक, है ना। एक्स के सबसे करीब देखो आप, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी कौन है, साइन है, तो इसका मतलब दोनों का पीरियड क्या है 2 पाई, है ना, दोनों का पीरियड क्या है 2 पाई, तो इसको लिख सकते हैं n टाइम्स 0 से लेकर के 2 पाई। दोनों का ग्राफ बना के देखते हैं, है ना? याद आ रहा है कुछ कुछ, साइन व साइन का ग्राफ है ना। साइन का ग्राफ तो बच्चा बच्चा जानता है, ये आपका साइन का ग्राफ है। लाइन y इज इक्वल टू एक्स क्या रहेगी, साइन के ग्राफ के ऊपर रहेगी। अच्छा, तो मैक्स, तो अभी तो कौन चल रहा है ऊपर, अभी तो ये चल रहा है ऊपर, फिर अभी ऊपर कौन चलेगा, साइन चलेगा, है ना। दो टुकड़ों में तोड़ लिया, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, है ना। और ये तो एरिया ब्यूटीफुल है ना, तो ब्यूटीफुल एरिया तो अपन डायरेक्ट ही अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया आप जानते हैं 2 आएगा, एरिया कितना आएगा 2 पर, क्योंकि ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है तो क्या हो जाएगा -2। डेफिनेट इंटीग्रेशन कितना आएगा -2। 0 से 90 साइन कितना होता है 1, 0 से पाई कितना होता है 2। तो ये वाला है ना, ये वाला, ये पॉइंट पाई है, ये एक्स कोऑर्डिनेट 90 है, वाई कोऑर्डिनेट भी कितना है 90 है, तो इस ट्राइंगल का एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट से आ जाएगा, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये आ गया आपका आंसर। तो ट्रिवियल एरियाज तो अपन डायरेक्ट ही हाफ बेस इंटू हाइट, जैसे साइन का याद है अपने को, है ना, उससे कर सकते हैं। किसका हटाना पड़ेगा,
अरे सुनो तो, अब ठीक है, मजा आया? नाइनटीन से 39, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का स्क्वायर 3 टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई एक्स डी एक्स। साइन 2 पाई एक्स का पीरियड कितना आएगा? साइन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। अब क्योंकि लीनियर में एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसके अंदर? 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई अपॉन 2 पाई कितना आ गया? 1। तो इसका पीरियड कितना है? 1। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है? 1। क्लियर है क्या? है ना? तो ये क्या लिखा है? 19 इंटू 1, ये क्या लिखा है? 39 इंटू 1। तो एम टी से एन टी को कैसे लिख सकते हैं? दिस माइनस दिस, लिमिट 0 से 1, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई एक्स डी एक्स, है ना? ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है साइन 2 पाई एक्स, इसमें आपने ना किंग लगा के देखा है ना, मतलब वही किंग क्वीन तो बाद में लगता है, आप लिख करके देखते हो पहले तो क्या? एफ ऑफ सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। तो एक्स की जगह क्या लिखा अपन ने? 1 माइनस एक्स। मन ही मन में करके देखो क्या आ रहा है, मन में ही करना है, पेन नहीं चलाना। नेगेटिव आ गया। साइन 2 पाई इंटू 1 माइनस एक्स क्या बन रहा है? साइन 2 पाई इंटू 1 माइनस एक्स। तो साइन 2 पाई माइनस 2 पाई एक्स बन रहा है। साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हो जाता है? क्वीन लगा के 0। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर नेगेटिव एफ एक्स है तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन 0 आ गया बाय क्वीन। इसका पीरियड कर ही दिया। 0 से 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? x होता है ना, तो इंटीग्रेशन क्या है? 0 से 1, डायरेक्ट ही दिख रहा है कितना आ जाएगा? x³/3, तो कितना बन जाएगा? 1/3। f of 2 plus x, f of 2 minus x, f of 4 minus x, f of 4 plus x, 0 से 2 fx dx, इधर रखा है 3, 0 से 106 fx dx, है ना? ये बताना है क्या होगा। वन 159।
हाँ सही है। तो क्या करना है इसमें आपको, ना यहाँ से पीरियड निकालना है इन दोनों इक्वेशन से ना। तो पीरियड निकालने के लिए अपन ने ऐसा किया है, इसमें आप है ना कुछ भी कर सकते हो। आप x की जगह क्या ख्याल आ रहा है, 2 को देख करके x की जगह x माइनस 2 या x की जगह x प्लस 2 कुछ भी कर दो आप। तो इस रिलेशन में रिप्लेस कर दिया x की जगह x माइनस 2। तो जहाँ जहाँ x है ना, x की जगह अगर x माइनस 2 आएगा तो 2 प्लस x माइनस 2 कितना आएगा fx। जहाँ जहाँ x है x की जगह x माइनस 2, तो कितना आ जाएगा f ऑफ 4 माइनस एक्स, और f ऑफ 4 माइनस एक्स क्या, f ऑफ 4 प्लस एक्स। तो ये और ये क्या आ गए सेम, और ये सेम आने का मतलब क्या है, फंक्शन का पीरियड क्या है 4 है ना। अब आप देखो 0 से लेकर के 106 के पास में सबसे क्लोजेस्ट जो 4 का मल्टीपल हो क्या है, 4 का सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल क्या है 104 है ना। तो इसको ऐसे लिख लिया, 0 से 104, 104 से 106, 104 4 का कितना टाइम्स है 26 टाइम्स। तो 0 से एन टी को लिख लिया, और 0 प्लस एन टी से 2 प्लस एन टी कितना हो जाएगा, 0 से 2 आ जाएगा। एन टी सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों लिमिट में से, ठीक है ये आएगा। अच्छा अब आप इस पर सोचिए, जहाँ जहाँ x है किंग लगाया ना, x की जगह कितना आएगा 4 माइनस एक्स, किंग लगाया तो x की जगह 4 माइनस एक्स, सेम आ गया। सेम आने का मतलब क्या होता है, क्वीन लगा के लिमिट हाफ है ना। तो ये कितना आ जाएगा 52 टाइम्स क्वीन लगाया 0 से 2 एफ डी एक्स, और ये भी सेम है। तो 52 इंटू समथिंग प्लस 1 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 53 इंटू समथिंग, और समथिंग का वैल्यू कितना है 3 तरह 159 आ रहा है ना। आप रैंडमली एक फंक्शन भी सेलेक्ट करके कर सकते हो है ना। आप रैंडमली कोई फंक्शन जो आपको अगर दिख जाए, ठीक है ना, वो देख के भी आप कर सकते हो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 10 पाए cos 6x cos 7x cos 8x cos 9x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर ट्वाइस साइन 4x का क्यूब dx। इसमें कई पार्ट हैं, जैसे पहला पार्ट है I इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 90 cos 6x cos 7x cos 8x cos 9x dx। लेमडा बताना है, ठीक है ना, फाइंड लेमडा। सेकेंड पार्ट है I इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 0 से 45 cos 6x cos 8x cos 2x dx, ठीक है ये बताना है। और पैराग्राफ में लास्ट क्वेश्चन आई का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। बहुत छोटा सा फंक्शन है ना, आराम से अपन देख सकते हैं इसका पीरियड क्या आएगा। हमें ओम बताओ भी इस फंक्शन का पीरियड क्या है, ये जो बड़ा सा फंक्शन लिखा है। पहले वो फॉर्मूला लगाएंगे और वो देखेंगे। कौन सा फॉर्मूला, मैं तो पीरियड पूछ रहा हूँ आपसे, पीरियड क्या आएगा। क्लब करना पड़ेगा। नहीं क्लब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको जो दिख जाए, ज़रूरी नहीं है फंडामेंटल पीरियड तुरंत बताओ, जो आपको दिख रहा हो कि हाँ सर ये तो आएगा ही आएगा। जैसे साइन का पीरियड 4 पाई है क्या, हाँ है ना,
साइन का पीरियड 4 पाई हाँ है, तो ऐसा कोई नंबर दिख रहा है अपने को? कॉस का पीरियड क्या है? 2π/6, 2π/7, 2π/8, 2π/9। ये 2π/6, 2π/7, 2π/8, 2π/9 इन सब का कॉमन मल्टीपल क्या है? 2π। इन सब का टेबल अगर आप पढ़ो 2π/6 का, 2π/7 का, 2π/8 का, 2π/9 का, तो इन सब के पीरियड में क्या आता है? 2π। अरे मजाक थोड़ा ना करो, सीरियसली बोल रहा हूँ भाई है। हाँ, इसका पीरियड क्या आएगा? 2π/4, 2π/4 इंटू 1, 2π/4 इंटू 2, 2π/4 इंटू 3, 2π/4 इंटू 4। इसका पीरियड क्या आ गया? 2π। तो सबका 2π तो है ही ना। तो ये क्या लिखा है? 0 से 2π का कितने गुना लिखा हुआ है? 5 गुना लिखा है ना, शाबाश। तो क्या कर सकते हैं अपन? जैक लगा दिया अपन ने, जैक लगा के आ जाएगा 5 गुना 0 से 2π। और छोटू कट में लिख लेते हैं, मतलब शॉर्टकट में लिख लेते हैं, C6 C7 C8 C9 1 प्लस e⁻² साइन 4x का क्यूब। ठीक है भाई, आगे बढ़ लें। हाँ, ये किंग क्वीन जो भी आता है ना सब लगा दो एक बार, मतलब वही f(2π) माइनस, एक बार देखो, पेन छोड़ दो, पेन छोड़ दो। हाँ, जहाँ जहाँ x है, x ये क्या आएगा? यहाँ पर विजुलाइज करो, x ये कितना आएगा? 2π माइनस x। तो 6 इंटू 2π कितना आएगा? 12π। अच्छा, cos 12π माइनस आ रहा है, 2π माइनस 4π माइनस, तो 12π कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। और 12π माइनस का मतलब कौन से क्वाड्रेंट? इधर। तो cos 12π माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। तो ये तो सेम रहा। cos 14π माइनस थीटा क्या आएगा? सेम। 16π माइनस सेम, सेम, ऊपर सब सेम रहा है ना। अच्छा, साइन 4 इंटू 2π कितना होगा? 8π। साइन 8π माइनस थीटा कितना होगा? माइनस साइन थीटा, है ना। तो आपने ये गौर फरमाया कि ये वाला पार्ट जो है दैट इज सेम, जब किंग लगाया तो ये सेम है। और यहाँ पर पावर में क्या आ गया? नेगेटिव। अभी ताज़ा ताज़ा देखा था अपन ने कि अगर अपन 1/1 प्लस ई की पावर अल्फ़ा, 1/1 प्लस ई की पावर अल्फ़ा और 1/1 प्लस ई की पावर माइनस अल्फ़ा को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। आज ही देखा था, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लगाओ, किंग लगा के ऐड कर दिया, किंग लगा के ऐड कर दिया, किंग एंड ऐड, किंग एंड ऐड, और लिखो राइट साइड क्या बन रहा है? टेन आ रहा है। अभी तो किंग लगा के ऐड किए तो क्या जाएगा? 2i इज इक्वल टू 5 टाइम्स 0 से 2π C6 C7 C8 C9, ये आएगा किंग लगा के ना। तो अपना जो पहला पार्ट है वो यहाँ पर चाहता है कि 90 आए, है ना। तो अपन ने वापस वही f(2π माइनस), तो अभी ताज़ा खबरों के अनुसार ये सेम रहा था अभी, है ना। तो सेम रहा था, तो ये पार्ट अगर सेम रहा था तो क्वीन लग के i इज इक्वल टू आ जाएगा 5 टाइम्स 0 से π C6 C7 C8 C9, है ना, ये आएगा। अब क्या करें अपन? अब इसमें ये देखें, अब वापस वही क्या देखा? f(180 माइनस x), है ना, ये देखा। हाँ, तो कॉज ऑफ क्या बनेगा यहाँ पर?
6 पाई माइनस 6x, कॉस 6 पाई माइनस 6x कितना आएगा, कॉस 6x, कॉस 7 पाई माइनस 7x कितना आएगा, माइनस कॉस, तो ये तो रहा सेम, ये क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस 7x, कॉस 8 पाई माइनस क्या रहेगा, सेम, कॉस 9 पाई क्या आ जाएगा, माइनस, गॉट इट। तो इस वजह से क्या होगा कि सेम रहा, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सेम रहने से अगेन क्वीन लग गया, और i इज इक्वल टू आ जाएगा 10 टाइम्स 0 से 90, C6 C7 C8 C9, तो लेमडा का वैल्यू इज 10, ठीक है। अब आगे अपन वही 90 ट्राई करते हैं, तो पाई बाई 2 इंटू 6 कितना होता है, 3 पाई है ना, 3 पाई, तो कॉस 3 पाई माइनस क्या होगा, माइनस, तो अपन किंग लगा के देख रहे हैं, ये देखने के पैसे थोड़ा ना लगते हैं, है ना। कॉस ये कितना आ जाएगा, माइनस C6, कॉस 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा, बताना जरा, सोच लो आराम से, कितना आएगा, माइनस साइन आएगा, 7 पाई बाई 2 तो माइनस साइन 7, कॉस 4 पाई माइनस थीटा कितना आएगा, सेम आ जाएगा, तो कॉस 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना आएगा, प्लस के साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, अरे घबराहट तो नहीं हो रही ना तुम लोग को, पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 11 पाई बाई 2, तो 9 पाई बाई 2 माइनस आ रहा है ना, तो 9 पाई बाई 2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आ जाएगा साइन 9, किंग लगा के ऐड कर दिया, हाँ बेटे, माइनस माइनस का तो हो जाएगा प्लस, तो पढ़ो इसको, कौन कौन सेम रहा, कॉस कॉस, तो कॉस कॉस तो कॉमन आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला बोलो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का क्या होता है, हाँ फिर वो क्या बन जाएगा, कॉस 7x कॉस 9x प्लस साइन 7x साइन 9x, क्या बनेगा, कॉस 2x, तो कितना बन जाएगा, C6 C8 C2 dx, है ना, ये आएगा। तो अभी क्या है, अभी तो आ तो गए अपन थोड़ा सा, अब 90 माइनस है ना बेटे, i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, i इज इक्वल टू आ रहा है 5 टाइम्स 0 से लेकर के कितना रहा 90, और C6 C8 C2 dx है ना, वापस में 90 माइनस लिखा, तो क्या आएगा, 6 इंटू पाई बाई 2 कितना आएगा, 3 पाई, तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया, 4 पाई सेम रहा, ये तो सेम रहा, ये माइनस आया, कॉस 180 माइनस क्या आएगा, माइनस 2 माइनस तो क्या आ गया, सेम, सेम आ गया, सेम आने का मतलब क्या क्या लग जाएगा, क्वीन, क्वीन लग के मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पर क्या आएगा 0 से 45, म्यू कितना आ गया 45, सॉरी 10, छापो, कौन सा वाला, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक ठीक है, इसमें डाउट है, इसको इसको ऐड किया है ना, इसको ऐड किया है ना, देखो पढ़ो, cos 6 cos 8 तो दोनों में कॉमन है, हाँ भैया 45 माइनस लिख करके देखो, वहीं लिख ले, चलो, हाँ यहाँ तक क्या कहते हैं 10 टाइम्स आ गया था ना,
चलो मैं उधर लिख लेता हूँ, आई इज इक्वल टू 10 टाइम्स आ रहा है, आई इज इक्वल टू 10 टाइम्स 0 से 45 क्या रहा है, cos 6 cos 8 cos 2 आ रहा है ना। हाँ भाई, अब लगाया अपन ने इसमें दोबारा 45 माइनस, तो क्या बनेगा 6 इंटू 40 कितना आएगा 3π/2, cos 3π/2 माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन, ये कितना आएगा 2π, cos 2π माइनस सेम, cos 90 माइनस क्या आएगा, एक बार लिख लेते हैं, किंग लगाया है, और ये माइनस आएगा माइनस साइन 6 cos 8 और माइनस साइन आएगा, नहीं प्लस आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, cos 3π, हाँ सही है, फिर ऐड कर दिया, तो किंग ला के ऐड किया तो कितना आएगा 10 टाइम्स, इसमें C8 कॉमन आ रहा है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, cos A cos B माइनस साइन A साइन B क्या होता है, अरे क्या होता है cos A प्लस बी ना, क्या होगा cos A प्लस बी 6 और 8 है ना, cos 8 आ जाएगा। अब क्या किंग क्वीन का चक्कर छोड़ो, तो cos स्क्वायर थीटा आ गया, फटाफट इंटीग्रेट करते हैं, है ना। cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, cos स्क्वायर को कैसे लिखेंगे 1 + cos 2 θ/2, cos स्क्वायर को कैसे लिखेंगे 1 + cos 2 θ, 1 + cos 2 θ, 1 + cos 2 θ/2 0 से 45 है ना, और 45 पर देखना कितना आ रहा है 2π, ये तो दोनों जगह सेम आ जाएगा, cos 0 भी सेम और cos 4π भी सेम, तो इसको तो आप काट दो, इसका वैल्यू दोनों जगह पर सेम आ रहा है, कितना जाएगा x आएगा क्या, अच्छा भाई इंटीग्रेट तो किए नहीं, राम 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 अरे भगवान, बहुत बड़ा अपराध कर दिए, बहुत बड़ा अपराध कर दिए, आज तो मुझे पूजा करनी पड़ जाएगी हाँ भाई, क्या क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, कितना जाएगा θ/2 x/2 और साइन 16x डिवाइडेड बाय 32, लिमिट के 0 से लेकर के 45 है, तो ये दोनों जगह 0 आ रहा है, मतलब मैं गलत नहीं था भगवान ही मेरे साथ है ना, मैं गलत नहीं था, ये दोनों जगह क्या आ रहा है सेम, इसको हटा दो, ये कितना जाएगा 2 × 5/2 × π/4, ठीक है ना, ये आपका आंसर। लेबनीज रूल है ना, नाम में क्या रखा है, नाम तो हम बस शेक्सपियर का जानते हैं, है ना। ठीक है, काम की चीज़ ये है कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये बहुत नॉर्मल सा वो नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा है, gx fx ht dt क्या आता है, h of fx इंटू f'(x) IIT का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, हैं? तुम तो पूरा गांव उठा लाए बारात लाने को बोला था, चलो भाई सब चलो डेफिनेट इंटीग्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि किंग रूल पे सवाल आते ही आता है, लेबनिज पे सवाल आते ही आता है, IIT का पेपर आज तक कभी बिना लेबनिज रूल के नहीं बना है,
लेबनिज़ रूल के बिना पेपर कंप्लीट नहीं होता। इस पे सवाल आएगा ही आएगा, है ना। माइनस एच ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स है। ये तुम्हारे आईआईटी के सिलेबस के हिसाब से काफ़ी है। आईआईटी के सिलेबस के हिसाब से ये लेबनिज़ रूल काफ़ी है, पर ये लेबनिज़ रूल सही नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, ये अधूरा सा है। तो पूरा लेबनिज़ रूल ये होता है कई बार क्या होता है, यहाँ पर जो मसाला है ना वो ज़रूरी नहीं है पूरी तरह टी का हो सकता है उसमें एक्स के भी टर्म्स आ रहे हो, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, ऑफ कोर्स एक्स और टी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। क्या है, एक्स और टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर डिपेंडेंट होंगे फिर तो क्या है, फिर तो रिलेशन है इनके बीच में कुछ ना कुछ। तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो फिर वो पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाना पड़ जाएगा आपको, है ना, ठीक है। तो इसमें बस ये आता है, एक एडिशनल टर्म आता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी। बाकी सब सेम है, ठीक है ना। एक टर्म आता है पार्शियल डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, और बाकी सब सेम है। मतलब संसार में जहाँ जहाँ टी है उस टी की जगह क्या रख दो, एफ एक्स रख दो। तो जहाँ जहाँ टी है टी की जगह क्या चिपका दिया, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय लिमिट का डेरिवेटिव माइनस संसार में जहाँ जहाँ टी है टी की जगह क्या चिपका दिया, जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी का डेरिवेटिव। तो ये चीज़ बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाएगी। जैसे संसार में जहाँ जहाँ टी है टी की जगह बेटे कितना आएगा, बोला जाए, अरे बेवड़ो याद कैसे करोगे जब तक बोलोगे नहीं। कि राम नाम भी ऐसे ही थोड़ा ना याद होता है, 4 बार बोलते हो तब होता है ना, ऐसे थोड़ा ना पाप धुल जाएंगे तुम पापियों के, है ना। कितना आएगा, एफ डैश एक्स माइनस एच एक्स जी एक्स हाँ बोलते रहो मल्टीप्लाइड बाय जी डैश एक्स। मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स, है ना। ये होता है आपका छोटा सा लेबनिज़ का फॉर्मूला, छोटा सा जान ले रखी बच्चों की है। इंडेफिनिट में 1-2 फॉर्मूले के नाम पे इतने सारे बता दिए। ये नहीं आता ना, ये चीज़ के बिना भी, है ना। आज तक इस पे सवाल नहीं आया है आईआईटी में। मतलब सवाल तो आया है, अंदर मसाला उन्होंने कुर्रम कु करके दिया है एक्स और टी, पर आप उस एक्स को बहुत ही आसानी से सर बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक्स को आप बाहर ले जा सकते हो ना, मतलब इस तरह का सवाल दिया है। तो आपको इसकी ज़रूरत आज तक तो नहीं पड़ी है, पर फ्यूचर तो कौन ही जानता है। नहीं लिखो भी, क्वेश्चन लिखो इस पर। आओ एक आसान क्वेश्चन से इसका शुरुआत किया जाए। जी ऑफ एक्स दे रखा है 2 से लेकर के एक्स स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट टी। जी डैश एट 9 बताना है आपको क्या होगा। पहले तो ये देखना होता है कि अंदर मसाला जो है वो एक्स का तो नहीं है ना, एक्स का तो नहीं है, केवल टी का है। तो हाँ ठीक है, अंदर केवल टी का फंक्शन। मुझे इसका प्रूफ नहीं दिया मैंने ना, प्रूफ देता हूँ, इसका प्रूफ देता हूँ। इसके प्रूफ की आवश्यकता आपको नहीं है ना। तो इसका प्रूफ बेटे छोटू एच टी का इंटीग्रेशन क्या मान लिया, कैपिटल एच टी। समझ में आ रहा है, छोटू का कैपिटल मान लिया और इसमें वैल्यू रख दी है ना, कैपिटल का वैल्यू जहाँ जहाँ टी है ये माइनस ये। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है ना, डेरिवेटिव लिखा है ना। तो कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, एच डैश एट एफ एक्स, और चेन रूल में क्या आएगा, एफ डैश एक्स। अब बस यहीं से आपको एहसास हो जाएगा कि एच डैश एट एफ एक्स, कैपिटल एच का डैश एक्चुअली क्या है, छोटू एच,
तो ये क्या लिखा है, एच ऑफ एफ एक्स लिखा है। क्या लिखा है, छोटू एच का वैल्यू एट एफ एक्स, वही लिखा हुआ है। और बाकी ये तो एज इट इज आपका एफ डैश है ना, हो गया प्रूफ। तो कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है एक्चुअली, थोड़ा आप मतलब समझने के हिसाब से बोल रहा हूँ। क्या लिखा है, कॉम्पोजिट का डेरिवेटिव लिखा है। तो कॉम्पोजिट के डेरिवेटिव कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे, एच ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। हाँ भी कर दो, सर कर दो इसको। तो जी डैश क्या आ जाएगा, इस संसार में जहाँ जहाँ टी है टी की जगह आएगा एक्स स्क्वायर, सही है। जहाँ जहाँ टी है टी की जगह एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इस लिमिट का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x। 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। तो 2 तो रखने की जरूरत ही नहीं है, डेरिवेटिव उसका 0 आएगा। इसमें रख दो आप 9, ये आपका आंसर, ठीक है ना। e की पावर 2x से लेके e की पावर 3x t अपॉन ln t dt, डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to ln x when x equal to ln 2। अभी क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है ना, और किसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, ln x के, है ना। एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय दूसरे का डेरिवेटिव। तो जहाँ जहाँ टी है टी की जगह रख दिया e की पावर 3x, पहला स्टेप। फिर लिमिट का डेरिवेटिव, e की पावर 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर 3x इंटू 3 माइनस जहाँ जहाँ टी है टी की जगह e की पावर 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाय ln x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x, ठीक। अब यहाँ पर ये 3, ये x और 3x दिख गया ना वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2x है ना, ये कट जाएगा, कितना रहा, e की पावर 6x माइनस e की पावर 4x, इसको लिख लिया e की पावर x की पावर 6, e की पावर x की पावर 4। क्या बोला है इसने, x को ln 2 रख दो या फिर e की पावर x क्या है, 2 है, एक ही बात है ना भाई। x अगर ln 2 है इसका मतलब e की पावर x क्या है, 2 है। तो कितना आएगा, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, है ना। कर लोगे फिर 48 आ रहा होगा। इंटीग्रेशन 1/e से लेकर के 10x t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt 1/e से लेकर के cot x
डी टी अपॉन टी इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, ये एफ एक्स है। प्रूव दैट एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, प्रूव दैट एफ इज कॉन्स्टेंट। एफ एक कांस्टेंट फंक्शन है, प्रूव करना। अभी अगर f प्रूव करना है कांस्टेंट है ना, तो अपन क्या प्रूव कर दें, डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट, डेरिवेटिव जीरो, तो एफ डैश एक्स आएगा, जहाँ जहाँ टी है टी की जगह कितना आएगा, 10x अपॉन 1 प्लस 10 का स्क्वायर, और चेन रूल में 10 का डेरिवेटिव कितना आएगा, सेक्स स्क्वायर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 1 अपॉन कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये कट गया, सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर कट गया, 10 माइनस 10 कितना आ गया, 0, हो गया प्रूफ। अगर आप फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, मान लो आप फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, कांस्टेंट क्या है, तो आप ऐसा करो, ऐसा वैल्यू रख दो यहाँ पर जिसके लिए आप दोनों इंटीग्रेशंस को आप ऐड कर पाओ, यानी कि दोनों का लिमिट सेम हो जाए। तो ऐसा कौन सा x है जिसके लिए 10x और cot x सेम आएगा, 5/4 है ना, 45, तो ये आ जाएगा 1/e से लेकर के 1 t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे t से, तो कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, कितना आएगा ये, क्या बन रहा है देखो सिंप्लीफाई करके, टी स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा ना भाई, क्या बचेगा, 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln t, 1 का लॉग कितना आएगा, 0, ठीक है ना, 1। इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर x माइनस वाई एफ डैश वाई डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर x। भी आपको बताना है f क्या होगा, फाइंड एफ एक्स। f इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x एफ डैश एट टी ब्रैकेट में 2 साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी। आपको कैलकुलेट करना है फंक्शन का वैल्यू एट π/6, फंक्शन का वैल्यू एट 0। एफ बताना है, फाइंड एफ एक्स। फर्स्ट वाला बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वो बस आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपके दिमाग में एक बात सेट हो जाए कि x और y क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो आप x के टर्म्स को आप बाहर निकाल सकते हो।
जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई, सो ई की पावर एक्स क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ई की पावर एक्स क्या है, बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसका है, वाई का है, तो एक्स को उस समय पर क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। यही है आईआईटी के सिलेबस में, अगर एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई हो जाएगा तो फिर तो बहुत अलग ही गेम हो जाएगा, है ना। सो ई की पावर एक्स आप बाहर निकाल सकते हो। तो अपन ने क्या किया, देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ई की पावर माइनस एक्स, कितना आएगा ये, ई की पावर माइनस वाई इंटू एफ डैश वाई डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, तो लेफ्ट साइड क्या आएगा, एफ डैश ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। हम इस पिक्चर को ध्यान से देख लो, जहाँ जहाँ वाई है वाई की जगह कितना आ जाएगा, एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1, तो यही आ जाएगा, और जीरो का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x माइनस 1। अच्छा, ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश, ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश, ये और ये डायरेक्ट कट गया, माइनस माइनस कट गया, वापस ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया ई की पावर एक्स इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। डिपेंडेंट हो जाए उसका भी उसका वो सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, वो फिर आपको फंक्शन ऑफ वाई लिख करके फिर आपको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा ना। यहाँ पर एक्स अगर आपका फंक्शन ऑफ वाई है तो आपको ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कांस्टेंट नहीं मान सकते। अभी एक और क्वेश्चन था, कर दो दोनों साइड डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड सेकंड क्वेश्चन में। अच्छा देखो, ऐसे में ना बाउंड्री वैल्यू कंडीशन भी देखना आना चाहिए। जैसे पहले वाले में x की जगह 0 रख दो, ऐसे ही रख दो, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू राइट साइड इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, 0 से 0 बन रहा है ना, 0 से 0, 0 से 0 इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0, और अगला वाला टर्म देखो उधर, ई की पावर 0 कितना आएगा, 1, तो एफ ऑफ 0 बताना कितना आ रहा है, माइनस एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है पहले वाले में, -1 आ रहा है, अरे दिखा, अरे भाई इंटीग्रेशन ही 0 आ जाएगा ना आपका, 0 से 0 कुछ भी करो, 0 से 0 क्या आएगा, हाँ x की जगह 0 रखेंगे, y का क्या करना है। हाँ भाई सेकंड वाला टर्म देखो ना आप, तो 0 रख के क्या आ रहा है, -1 दिख गया आपको। अच्छा सेकंड वाले में x की जगह 0 रख के देखो क्या आ रहा है, एफ ऑफ 0, 0 आ रहा है भाई, साइन 0, राइट साइड भी 0 से 0, तो एफ ऑफ 0 इज 0, तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया, ये तो क्या डायरेक्ट ही आ गया अपने पास। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, f π/6 निकालना है ना, करो डिफरेंशिएट, एफ डैश साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस, प्लस जहाँ जहाँ टी है टी की जगह ठीक है आएगा, इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1, तो ये तो यही आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या करें 1 से, और 0 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0, ठीक है ना, तो ये आ रहा है। अब इसमें एफ डैश को एक साइड ले लिया अपन ने, तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश का कोफिशिएंट उधर कितना है, 1, इधर कितना है, 2 साइन माइनस साइन स्क्वायर, तो उधर ले जाके कितना आएगा, 1 माइनस 2 साइन प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन प्लस साइन स्क्वायर क्या बन रहा है, साइन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बन रहा है। लिख लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड,
भाई ये क्या लिखा है dy, ये क्या लिखा है वाई स्क्वायर, dy बाय वाई स्क्वायर का कितना होता है, dy बाय वाई स्क्वायर का क्या होता है -1/y, है ना। और इसमें x की जगह 0 रख दिया तो c का वैल्यू कितना आ गया -1, सो f कितना आ गया, sin x अपॉन देखना भाई सही लिखा है क्या, 0 पर 0 है, हाँ c -1 आ रहा है, यहाँ पर लिख दिया -1, क्या आएगा 1 + 1 माइनस साइन, 1 प्लस, देख लो एक बार चेक कर लो, 1/1 माइनस साइन और -1, 1/1 माइनस साइन कितना आएगा, साइन आएगा, ठीक है सही लिखा है ना, साइन अपॉन, रख दो इसमें 30 रख दो, 1 आ रहा है, तो f ऑफ 30 डिग्री जो है ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।